अलावा एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है, उस पर आपका रिएक्शन जरूर चाहूँगा मैं। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डील हुई है, और एक इस्लामिक नाटो जो तुर्की और पाकिस्तान ने प्रपोज किया था अनौपचारिक रूप से, उसका कहीं ना कहीं शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी ने कर दी है। अब मेरा सवाल इसमें यह है कि हाल ही में बयान आया पाकिस्तान की रक्षा मंत्री का कि इसमें न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी देंगे हम सऊदी को, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हालांकि उस डील की, उस एग्रीमेंट की पूरी बातें पब्लिक नहीं हुई, लेकिन जितनी पब्लिक हुई हैं या जितनी पब्लिक की गई हैं पाकिस्तान द्वारा, उनमें एक ये है बहुत महत्वपूर्ण कि दोनों में से किसी देश पर अगर किसी तीसरी पार्टी का आक्रमण होता है तो दूसरा सहयोगी जो है उस देश को बचाने के लिए निश्चित है कि पाकिस्तान तो होता है तो सऊदी अरब कितना बचाएगा। सऊदी के पास अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो ये सवाल वहां पे भी रहता है। कैपेबिलिटी है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। और जिस तरह से इजराइल धमकियां दे रहा था कि हम जो है, जैसे उसने कतर में किया हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं, तो यूएस पे तो भरोसा नहीं रहा अब किसी का कि वो अपने सहयोगियों को बचा पाए। लेकिन देखिए, मुस्लिम उम्मा में एकता नहीं, शिया सुन्नी अहमदी वहाबी बोहराज इबादीज सब में ये बटे हुए। अभी कल तक तो सऊदी अरब से ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर बाद में रिश्ते अच्छे हुए चलिए चीन की वजह से। तो एक तो एका नहीं है, जितना एका है भी ओआईसी में आपने देखा तो ओआईसी ने क्या कर कंडेम कर पाए जो अटैक क्या था इजराइल का। जबानी जमा खर्च की, किसी भी मुस्लिम देश ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि कहे कि वो हम इसका मिलिटरीली हम इजराइल के खिलाफ प्रहार करें। और यूएई ने तो ये भी कह दिया कि चाहे वो वेस्ट बैंक पर कब्जा कर ले या कुछ भी कर ले, हम उसके साथ राजनयिक संबंध जो है नहीं तोड़ने वाले। ये मतलब जो उनके अधिकारियों ने सूत्रों के हवाले से कहा। और मिलिटरीली तो छोड़िए ही, जब मुस्लिम उम्मा जो हो, मुस्लिम ब्रदर हो, गाजा के विस्थापितों को में से किसी एक को भी अपने यहाँ शरण देने को तैयार नहीं हुआ, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सब मिलकर के इजराइल पे हमला कर देंगे और सफल हो जाएंगे? जी, ये पाकिस्तान की ये चाल है। पाकिस्तान की ये कोशिश है ये दिखाने की, पहले भी की गई थी जब सऊदी अरब उनकी बात नहीं मानता था। तो आपको याद होगा पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने मिलकर एक पैरेलल संगठन, समानांतर संगठन बनाने की कोशिश की थी। मलेशिया गए भी थे, उससे पहले सऊदी अरब ने घुड़क गया था, लोग चुपचाप अपने अपने दरबों में घुसे। लेकिन अब पाकिस्तान ये कहते कि देखिए हम एकमात्र न्यूक्लियर पावर है, तो अगर आपके ऊपर कुछ होता है तो हम न्यूक्लियर पावर से जवाब देंगे जी। इसलिए और अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो आप, इससे एक फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि पाकिस्तान को यूएस निर्मित हथियार सऊदी अरब के थ्रू मिल जाए, वाया सऊदी अरेबिया में। लेकिन वो तो पहले भी पाकिस्तान, उसके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो ज़्यादातर पहले अमेरिका के थे। हालांकि अब चीन का जो है बहुत प्रभाव वहाँ पे पड़ गया है। और अभी इस सब के साथ कभी भी देखिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका, तो अगर लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान अमेरिका की ओर झुक जाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा, और उनके यहाँ माइनिंग का की बात है, ये है वो, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा, चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान उस तरफ जाए। बिल्कुल। एक छोटा सा आखिरी सवाल मेरा इसी पर रहेगा कि पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं रहा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरह से भारतीय सेना के पराक्रम से उनके एयरबेसेस तबाह हो गए। जो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है वो सऊदी को सुरक्षा दे पाएगा? नहीं कर पाएगा, सऊदी की तो नहीं कर पाएगा, सऊदी उसकी सुरक्षा करने ही गरीब हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी, हमेशा आपके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 के साथ जुड़ने के लिए।
और आपने सुना किस तरह से उन्होंने H1B वीज़ा रूल्स और इसके जो इम्पैक्ट है भारत और अमेरिका उस पर उसकी बात की। इसके अलावा उन्होंने जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील्स या ट्रेड टॉक्स हो रही हैं उस पर भी बात की कि कहाँ जो है ये पॉसिबिलिटी है कि शायद जो है टैरिफ अमेरिका की ओर से लगाएगा वो कम हो जाए। फिलहाल आपका इन पूरे घटनाक्रमों पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।